आइए प्रियो प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं स्वामी कि सच में आप अपने लोगों के मध्य में। आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आप अपने लोगों के बीच में वास करते हैं। आपका डेरा मनुष्यों के बीच में होता है। पाकरू आपको आमंत्रित करता हूं इस समय, जबकि आपके वचन का समय प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं कि केवल आप ही हैं जो बंधनों को तोड़ते हैं। केवल आपका रूह है जो लोगों के हृदय को छेद देता है। उन्हें पाए कि आज की शाम का ये वर्ड, ये वचन इन सब के लिए बरकत का बाइस है प्रभु। हाँ प्रभु, जो प्रश्न लेकर आज के दिन में आए हैं प्रभु, उनका उत्तर आपके कलाम से पाने पाए और इस वचन के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन में जब हम आज की शाम चलने पर हैं, परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है आज भी आपके जीवन में कार्य करेगा। निकालिएगा मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसके 19 और 20 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 19 और 20वां पद। प्रभु का कलाम कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु अपने डिसाइपल्स को बुला रहे हैं, अपने चेलों को बुला रहे हैं और उनसे एक बात कर रहे हैं। लिखा है, यीशु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जब मैं इस पद को पढ़ रहा था, मैंने बहुत अद्भुत बातों को देखा, मैंने बहुत अद्भुत चीजों को देखा इस वर्ड के अंदर। यीशु ने डिसाइपल को बुलाया, प्रभु ने डिसाइपल्स को कॉल किया, उनकी बुलाहट के अनुसार उन्हें बुलाया और कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब आप इस पद को पढ़ेंगे आपको एक वर्ड सुनाई देगा कि यीशु मसीह ने एक बात कही और वो बात ये थी कि उन्हें यीशु के पीछे चलना है। इसके बीच में प्रभु ने और कोई बात नहीं करी, इसके बीच में प्रभु ने और कुछ नहीं बोला, बस उन्हें कहा कि मैं तुम्हें मछुआ बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे आ जाओ। पर बाइबल में एक अद्भुत बात लिखी है। बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने जालों को छोड़ा और वह यीशु के पीछे हो गए। मैं जब इस वर्ड पे ध्यान लगा रहा था, प्रियो प्रभु अद्भुत है और अद्भुत बातें करते हैं। मालूम है, यीशु मसीह ने जब डिसाइपल्स को बुलाया और उनसे बात करी तो वो अपने जालों को छोड़ के गए। कुछ चीज है जो डिसाइपल्स ने करी। प्रियो कई बार मेरे और आपकी लाइफ में ये होता है, जब प्रभु हमें बुलाते हैं, जब परमेश्वर हमें आमंत्रित करते हैं तो बस हमें बुलाहट देते हैं, उसके बीच की जो चीजें हैं वो हमें स्वयं करनी होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम होल्ड करे हुए हैं, जिन्हें हम थामे हुए हैं, उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। डिसाइपल्स जाल से मछलियां पकड़ते थे, अब उन्हें पता चला कि अब हमें अपनी चीज को बदलना है ना। जाल यूज किए जाते थे मछलियां पकड़ने के लिए, पर प्रभु किस लिए बुला रहे थे? मनुष्यों को पकड़ने के लिए। अब यहां पे क्या किया, ये जानते थे मनुष्यों को पकड़ने के लिए ये वाले जाल काम नहीं आएंगे, ये तो मछलियों को पकड़ने के लिए है, पर मनुष्यों को पकड़ने के लिए कुछ और है जो काम आएगा। हालेलुया। मालूम है क्या, एक हिडन मैसेज है। बाइबल बताती है उन्होंने अपने जालों को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए।
क्या अद्भुत बात है, वो समझ गए थे कि अगर मनुष्य को पकड़ना है, अगर मनुष्य को प्रभु के राज्य के लिए पकड़ना है, तो केवल और केवल एक ही जरिया है, एक ही जाल है, वो है यीशु मसीह, और हमें उसके पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्होंने अपने जालों को लीव किया, अपने जालों को छोड़ दिया, और वो यीशु के पीछे चल दिए। जब प्रभु हमें बुलाता है ना प्रियो, ये डिसाइड हमें करना है कि हमारे पास कौन से ऐसे जाल हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने पकड़ के रखी हुई है। संसार की रीति पे तो वो कामयाब है, मछलियां जाल के द्वारा पकड़ी जाती थी, संसार की रीति पे तो वो कामयाब थे। पर अब जब बुलाया परमेश्वर ने, तो उन्होंने वो जाल छोड़े। जब आपको प्रभु बुलाता है प्रियो, बुलाहट देता है, आपको कहता है मेरे पीछे आओ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिसाइड करके छोड़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे जाल हैं जो आपके जीवन के ऊपर पाए जाते हैं, आपके जीवन में पाए जाते हैं, उन जालों को आपको छोड़ना होगा। हो सकता है वो जाल हो एडिक्शन मोबाइल का, हो सकता है वो जाल हो किसी और प्रकार का, हो सकता है बहुत सारी चिंताएं आप होल्ड करे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जीवन की अपने होल्ड करके रखी हुई हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। प्रभु ने आपको बुलाया है, उन चीजों को छोड़कर प्रभु के पास आना है, उन जालों को छोड़कर प्रभु के पास आना है। हो सकता है कुछ बुराइयां आपने होल्ड कर रखी हैं, हो सकता है कुछ पाप हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने होल्ड कर रखी है अपनी लाइफ के भीतर। पता है डिसाइपल्स जानते थे, चेले जानते थे, जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो पूरे समर्पण के साथ जाना होगा। उन्हें पता था अगर ये जाल हम पकड़े रहेंगे, ये जाल हमें याद दिलाते रहेंगे हमारे पुराने जीवन की ओर, ये याद दिलाते रहेंगे हमारे पुराने जीवन को कि हम मछलियां पकड़ा करते थे। इसलिए उन्होंने उन जालों को छोड़ दिया। जब आप प्रभु के पीछे चले प्रियो, कोई भी चीज ऐसी अपनी लाइफ के भीतर ना रखें जो आपको आपके पुराने जीवन की याद दिलाए, उस गुनाह के जीवन की याद दिलाए, उस पाप में जीवन की याद दिलाए। उन सारी चीजों को आप अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए। अगर आप उन बातों में बने रहेंगे, उन चीजों को पकड़े रहेंगे, तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे प्रियो। आपको मालूम है प्रभु जानता है, प्रभु ने आप पे लादा नहीं है कुछ भी, डिसाइपल पे लादा नहीं था कुछ भी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभु ने सिर्फ एक बात बोली, एक कॉल उनको दी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसके बीच का जो चीज है, जो डिसीजंस है, वो मनुष्य को स्वयं लेना पड़ता है। डिसाइपल्स ने लिया, आपको भी लेना पड़ेगा। कुछ चीजें होंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिनके मायने शायद आपकी लाइफ में बहुत कुछ रखते होंगे, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहां जाएंगे, वापस संसार की ओर लौटेंगे या पूरे मन से, पूरे समर्पण से यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। दुख होगा, तकलीफ होगी, आसान नहीं था जालों को छोड़ना, आसान नहीं था डिसाइपल्स के लिए उन चीजों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना। बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, पर उन्हें डिसाइड करके चलना पड़ा। मैं कल एक स्थान पे था और मैं प्रचार कर रहा था, और जिस घर में हम गए वहां पे जब हम एंट्री करे तो भाई ने एक मॉर्टिन को लगा रखा था। आप सब जानते हैं मॉर्टिन क्यों लगाई जाती है, इसलिए कि मच्छर ना काटे, मच्छर ना लगे। पर जब हम लोग एंटर करे तो कुछ बहनें हमारे साथ थी, और वहां पे उन्हें वो स्मेल जो उसकी थी वो परेशान कर रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और भाई ने एक अच्छा प्रबंध किया था कि सब लोग आएंगे, मच्छर ना लगे, उन्हें काटे नहीं, इसलिए उन्होंने एक अच्छा प्रबंध किया। पर कहीं ना कहीं उसके धुएं से, उसकी जो स्मेल थी, उससे लोगों को परेशानी हो रही थी। आपको मालूम है कई बार ये होता है, प्रभु जानते हैं कि ये चीज जो मैं इनके लिए कर रहा हूं ये इनके लाभ की है, पर कई बार जब हम छोड़ते हैं ना चीजों को तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, हमें पीड़ा होती है। जैसे उस धुएं से वो मच्छर तो भाग रहे थे, पर साथ ही साथ तकलीफ भी हो रही थी। ऐसे ही जब प्रभु हमारे जीवन में चीजों को करते हैं, हमारे शत्रुओं को हमारे जीवन से भगाते हैं, कई बार हमें तकलीफ होती है। कुछ चीजें जब प्रभु हमें छोड़ने के लिए कहता है तो हमें तकलीफ होती है।
जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब इन चीजों का हमारी लाइफ में कोई वजूद नहीं है, अब हमें प्रभु के पीछे चलना है, मैंने त्यागते हैं, दुख होगा, तकलीफ होगी, मित्रों को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, जो संसारिक मित्र होते हैं, बहुत बहुत तकलीफ होती है। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बरकतों को रखा है। जब आप डिसाइड कर लेंगे ना कि आपकी प्राथमिकता क्या है, यीशु के पीछे चलना है, पूरी पवित्रता से चलना है, पूरे समर्पण से चलना है, या अभी भी उन जालों के साथ बने रहकर चलना है। डिसाइपल्स चल सकते थे जालों के साथ, पर वो जालों के साथ नहीं गए, उन्होंने जालों को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे मनुष्य को पकड़ना है तो एक ही जाल है, यीशु मसीह, और उसी के पीछे चलना है। अगर आपको आत्माओं को जीतना है प्रिय प्रभु के राज्य के लिए, तो आपको यीशु के पीछे पूरे समर्पण के साथ चलना है, पूरे समर्पण के साथ आपको प्रभु को फॉलो करना है, जैसा प्रभु बोलेगा वैसा आपको करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसका 23 पद। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर, अर्थात उन चीजों को छोड़कर जो अभी तक तेरी लाइफ के ऊपर कब्जा करे हुए हैं, वो बातें जो अब तक होल्ड करे हुए हैं आपके जीवन के ऊपर, उन बातों को छोड़कर जब आप प्रभु की ओर फिर कर समीप जाएंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। आपको मालूम है सक्सेस का एक तरीका है। आप चाहते हैं बनना, आप चाहते हैं सक्सेस होना, आप चाहते हैं कि आप एक उत्तम स्थान पे पहुंच जाएं, एक ही तरीका है, अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन जालों को जिनको आज तक आपने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए उन चीजों को जो आपका समय खराब करती हैं और आपको प्रभु से दूर करती हैं। प्रभु ने बुलाया तो प्रभु के पीछे चलना है पूरी ईमानदारी से। प्रभु कह रहा है डेरे से अगर आप कुटिल काम दूर करें तो आप बन जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप परमेश्वर के मार्गों में उत्तम चीजों को पाएंगे। आगे लिखा है परमेश्वर के कलाम में, तो अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। कह रहा है जो भी अनमोल वस्तुएं हैं, हो सकता है फोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई और शख्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, अनमोल हो, प्रेशियस हो, प्रभु कह रहा है उससे धूल पर रख, कह रहा है उससे धूल पर रख दे, वरन अपने ओपीर के कुंदन को भी नालों के पत्थरों में डाल दे, लीव कर दे, छोड़ दे। अब समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है प्रभु? कह रहा है छोड़ दे उन जालों को, छोड़ दे उन चीजों को, अलग कर दे अब जो तुझे आज प्रेशियस जान पड़ रही है, प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं, परमेश्वर से, यीशु मसीह से ज्यादा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। प्रभु कह रहा है उन्हें धूली पर रख दे, धूल पर रख दे, चाहे वो ओपीर के कुंदन के मानन ही क्यों ना हो। और 25 पद बहुत खूबसूरत बात कहता है, कहता तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु होगा। हालेलुया। पता है जब ये चीजें आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगी, जब ये प्रेशियस चीजें जो संसार की हैं आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगी, तब स्वयं सर्वशक्तिमान आपके लिए अनमोल वस्तु बन जाएगा, क्योंकि उसी के कारण से आप इन सारी चीजों की हानि उठाते हैं, आप उसी के कारण से इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कह रहा जब ये अलग हो जाएंगी ना, तब सर्वशक्तिमान अनमोल वस्तु बन जाएगा आपके लिए। हालेलुया। तो प्रभु से ज्यादा प्रेशियस कोई नहीं होगा, प्रभु से ज्यादा अद्भुत आपकी लाइफ के लिए कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, 26 पद को पढ़ रहा हूं, तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। जब आप जान जाएंगे ना एक बात को कि हाँ प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, परमेश्वर से ज्यादा मायने किसी चीज के नहीं है, तब प्रभु कह रहा है कि तू उससे सुख पाएगा। हालेलुया। आप उससे सुख पाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, परमेश्वर आपको सुखी करेगा। पता है परमेश्वर जो सुख देता है, जो आनंद देता है, जो आशीष देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता है, तो कभी उसमें दुख नहीं मिलाता। यही पहचान है, और ये तब होगा जब आपके लिए अनमोल सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो जाएगा।
तब कह रहा है कि तू उससे सुख पाएगा और बेखटके अपना मुंह उसे दिखा सकेगा। अब प्रार्थना करेंगे विदाउट गिल्ट। अब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सम्मुख आकर, लॉर्ड आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए। कह रहा बेखटके आ सकता है तो उठा सकता है बेखटके उसके सामने मुंह को, पसार सकता है अपने मुंह को, क्योंकि तेरे भीतर कोई गिल्ट नहीं होगी, कोई संसार की चीज तुझे प्रिय नहीं होगी। परमेश्वर के लिए तू अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित करेगा। हालेलुया। पौलुस यही कह रहा था, मैं सारी वस्तुओं की हानि उठाता हूं, सारी वस्तुएं मेरे लिए कूड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे उत्तम बात प्राप्त कर ली थी, वो था यीशु मसीह। हालेलुया। उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया था, वो पर्सन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो पर्सन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, अर्थात यीशु मसीह। और उसने उस चीज को पा लिया था। आगे लिखा है प्रभु के वचन में, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। जब आप अपने लाइफ में प्रभु को ऐसे स्थान पर रखेंगे, ऊंचे स्थान पर रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ आपकी लाइफ में यीशु मसीह होंगे, तब प्रभु का वचन कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको अपनी लाइफ में उन चीजों को, उन जालों को छोड़ देना है, उन चीजों को अपनी लाइफ से अलग करना है। जब आप ऐसा कर देंगे तब आप देखिएगा अपनी लाइफ में कितना अद्भुत चेंज आपके जीवन में दिखाई देगा। जब आप प्रभु को सबसे उत्तम जानेंगे, जब उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। डिसाइपल जान गए थे यीशु मसीह ही है जो हमें मदद कर सकता है इन मनुष्यों को पकड़ने के लिए। उसने जिस बुलाहट से बुलाया उसमें चलना है, अपनी जालों को छोड़ दिया। आपको भी छोड़कर चलना है बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपसे कह रहा अपनी जॉब छोड़ दो, अपनी नौकरियां छोड़ दो और बस मेरी सेवा करते रहो, ऐसा नहीं है। प्रभु उन चीजों की बात कर रहा है जो चीजें परमेश्वर का स्थान ले रही हैं, जो बातें परमेश्वर का स्थान ले रही है, उन चीजों को अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। संसार की रीति पर अगर आप रहेंगे, संसार के जालों का इस्तेमाल करके अगर आप मनुष्यों को पकड़ने की सोच रहे हैं, आत्माओं को जीतने की सोच रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना? संसार के जालों से आत्माओं को नहीं जीता जाता। संसार की चीजें, संसार के क्रियाकलापों से आप मनुष्य को नहीं जीत सकते। आप कितना भी अच्छा दिखावा कर लें, कितनी भी अच्छी चीज कर लें, कितना भी आप खूबसूरत वचन बोल दें, कुछ भी कर लें, पर जब तक यीशु मसीह उस वचन का केंद्र नहीं होगा, अर्थात यीशु को लोग नहीं जानेंगे, यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये संसारिक जाल आपको छोड़ने पड़ेंगे। संसारिक चीजों की हेल्प लेकर कामों को करना, आत्माओं को जीतने के लिए छोड़ना पड़ेगा। एक चीज पे निर्भरता आपकी होनी चाहिए, वह यीशु मसीह। वही आपको आत्माओं को जीत के देगा, है ना? पतरस ने प्रचार किया, पवित्र आत्मा उस पे आया, पतरस ने प्रचार किया और लिखा है उनके मन छिद गए, उनके हृदय छिद गए। 3000 लोग एक ही बार में बदल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जाल को थाम लिया था, वो जाल था यीशु मसीह। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? यीशु को रिवील करते हैं, यीशु से भेंट कराते हैं आपको। और वो जाल अगर आपके पास है, आप ढेरों 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 आत्माओं को जीतेंगे। संसार के जालों का प्रयोग करेंगे ना, संसार की चीजों का इस्तेमाल करेंगे ना, संसार की चीजों को लेके बैठेंगे और सोचेंगे आत्माएं जीत लेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना? सब चीजें व्यर्थ हैं। प्रभु के पीछे चलना है और उन जालों को छोड़कर। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 8 पद को जब हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसका 1 और उसका 8 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से भरते हैं। आप अगर संसार की अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, संसार की चीजें आपको आकर्षित करती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे ना संसार की चीजों को, सुनिएगा। प्रभु का ये दास कुछ बात कह रहा है, ये उपदेशक कुछ कह रहा है और ऐसा ज्ञान आपको दे रहा है। कह रहा है ना तो आंखें देखने से तृप्त होती, आंख कभी नहीं बढ़ सकती। आप देखिएगा, एक व्यक्ति जो फोन चलाता है
हो सकता है वो रील्स देखता है, हो सकता है वो कुछ देखता है फोन में, अब वो देखता है और देखता ही जाता है, देखता ही जाता है, देखता ही जाता है, तृप्ति नहीं हो रहा, तृप्ति नहीं हो पा रहा, कान सुनने से नहीं भर रहे। आपने देखा ना, कानों के अंदर छेद है, हम एक ड्रम के अंदर पानी भरते हैं, वो भर जाता है, भर जाता है ना, पानी भरोगे जहां उसका लेवल खत्म वो भर जाएगा। पर प्रभु का दास क्या कह रहा है, कान सुनने से भरते नहीं, है तो छेद की तरह, है तो गड्ढा, पर भर नहीं रहा। सुन रहे हैं, इधर की सुन रहे हैं, उधर की सुन रहे हैं, बीच नहीं रहा, भर नहीं रहा, कह रहा नहीं भर सकता। अगर आप संसार की अभिलाषा में पड़े हुए हैं, आप याद रखिएगा, संसार की चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं, आपके कान सुनने से भरेंगे नहीं, आंखें देखने से भरेंगी नहीं, ये व्यर्थ है सब कुछ। अगर आपको कोई तृप्त कर सकता है, कोई भरपूर कर सकता है, तो वो यीशु मसीह है, उसके वचन है, उसकी बातें हैं। जब आप उससे ग्रहण करके अपनी लाइफ में रखेंगे, तब आप देखिएगा सब कुछ कैसे बदलते हैं, कैसे चीजें चेंज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। डिसाइपल्स ने जाल छोड़े और चले गए यीशु के पीछे, आपको भी छोड़ना है। आज देखिएगा, इस वर्ड को सुनते सुनते क्या ऐसे जाल आपकी लाइफ के भीतर है, कौन से ऐसे जाल हैं जो अभी तक आप पकड़े हुए हैं, अभी तक पकड़े हुए हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं यीशु के पीछे कि हाँ इन्हें पकड़ के भी चला जा सकता है, जा सकते हैं, नहीं होगा। आपका मन इन जालों की ओर लगा रहेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप इन्हें छोड़ेंगे, अब देखिए आप प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलेंगे, समर्पण के साथ चलना आरंभ करेंगे, पूर्ण समर्पण आपके जीवन में होगा। एक बहन हमारे साथ है, कल बात कर रहे थे उनके घर पे, उन्होंने ऐसी बातों बातों में कुछ बोला, मुझे बताने लगी, बोले भैया घर पे मम्मी कह रही थी मच्छर बहुत हो गए, एकदम से मच्छर पता नहीं कहां से आ गए, बहुत सारे दिखने लगे। तो उनकी मदर ने बोला अब लगता है घर की सफाई करनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे? आपको मालूम है कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती है, बहुत अधिकाई से हो जाती है, संसार की अभिलाषाएं अधिकाई से हो जाती हैं, बुराइयां बहुत अधिकाई से हो गई हैं, अब दिख रही हैं, दिखने लगी आपकी लाइफ के भीतर से। पता है क्या करना है? उन्होंने बोला घर को साफ करना पड़ेगा, आपको भी घर को साफ करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को क्लीन करना पड़ेगा, प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य को मांग कर सफाई करनी पड़ेगी, भीतर से हर एक चीज को क्लीन करना पड़ेगा। जो जो चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें निकाल फेंकिएगा, उन्हें अलग कर दीजिएगा, अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा, है ना। जो गृहिणियां होती हैं क्या करती हैं घर में, जब सफाई करती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, जो गृहिणियां मुझे सुन रही हैं वो जानती हैं क्या करना होता है। जो वेस्ट है, जो व्यर्थ है, जिसका कोई लाभ नहीं है, उन्हें उठा के फेंकना है। खामखा जगह घेर रहे हैं, खामखा रखे हुए हैं, है ना, गंदगी महसूस होती है उन्हें, तो वो क्या करती हैं, सब झाड़ बुहार कर देती हैं, सब बाहर निकाल देते हैं, है ना। जो वेस्ट है आपकी लाइफ में, आप मुझे बताइए, संसार की चीजें जो आपने होल्ड कर रखी हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं है, व्यर्थ है, अभिलाषाएं हैं, व्यर्थ है, प्रभु के वचन में लिखा तृप्त नहीं कर सकती आपको। ये आंखों की चीजें हैं, आंखों से जो देखते हैं ना बुरी बुरी चीजें, कह रहे तृप्त नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। आपको इन चीजों को, ये व्यर्थ की चीजें अपनी लाइफ से अलग करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा इन सारी बातों को अपनी लाइफ से, जो आपको प्रभु के पीछे चलने से रोकती है। जब तक ये बातें आपके हृदय में रहेंगी, ये आपका फोकस हटाएंगे यीशु से, और आपका फोकस यीशु मसीह से हटा और आप डूब जाएंगे। पतरस नाव पे, लहरों पे चल रहा था ना, कब तक चल पाया? जब तक उसका फोकस यीशु की ओर था, जब तक वो यीशु की ओर देखता था, तब तक वो चल पाया। जैसे ही फोकस हटा, गिर गया, डूब गया। आपसे कहना चाहता हूं, अब इन चीजों को अलग कर दीजिए ना, निकाल दीजिए, ये आपको ब्लेस नहीं कर पाएंगे। कुछ देर के लिए आशीषित कर सकते हैं, कुछ देर का आनंद दे सकते हैं चीजें, पर जो संपूर्ण आनंद आप पाएंगे वो परमेश्वर की उपस्थिति, उसके साथ चलने में पाएंगे। आपका ध्यान यीशु की ओर लगा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पाए डिसाइपल्स ने क्या किया? अपने जाल
छोड़ दिए और छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। उन्हें पता था यही सहायता करेगा मनुष्य को पकड़ने के लिए। आपको भी यही करना है। आत्माएं जीत नहीं पा रहे अभी तक, अपनी लाइफ को देखिए। प्रभु की सेवा में तो आ गए, प्रभु के कार्य में तो लगे हुए हैं, और अभी तक आत्माएं नहीं जीत पा रहे। अभी तक जब वचन प्रचार करते हैं, बोलते हैं, लोगों का मन नहीं बदलता। कोई उठ के ये नहीं कहता आज के वचन मेरे लिए था। पता है, कुछ चेंज करना है। कुछ चीजें हैं जो आपने अपने लाइफ में रख रखते हैं संसार की रीति पर। आपको उन्हें छोड़कर यीशु पर फोकस होना है, फोकस होना है। मैं जब मुझे कोई वर्ड नहीं मिलता, मैं घंटों बैठता हूं, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं वो बोलूंगा, मैं वो प्रचार करूंगा जो आप मुझे देंगे। और ऐसा अद्भुत प्रकाशन प्रभु देते हैं ट्रेंडम, जब मैं वहां किसी भी स्थान पे होता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी निर्भरता परमेश्वर पे। समझ रहे ना? मैं उन जालों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस्तेमाल करता हूं प्रभु का। मुझे पता है जब प्रभु वर्ड देंगे, जब परमेश्वर का आत्मा वर्ड देगा, तो लोगों के मन बदलेंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे, लोगों का हृदय छिदेगा, वो परिवर्तन को महसूस करेंगे, उनका मन टूटेगा, उन्हें लगेगा आज का वचन मेरे लिए है, आज का वर्ड मेरे लिए है। जिस घड़ी ऐसा होगा मैं आपको बता नहीं सकता, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे होंगे और आप यीशु के पीछे चल रहे होंगे, आप अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज के दिन जो वर्ड मैंने सुना है, उन्हें पाए कि मैं अपने जालों को छोड़कर आपके पीछे चलूं। प्रभु आपने मुझे बुलाया है, प्रभु आपने मुझे न्योता दिया है, इनवाइट किया है प्रभु, जैसे आपने डिसाइपल्स को बुलाया। डिसाइपल्स ने डिसाइड किया, वो अपने जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलेंगे, किसी चीज को अपने जीवन में नहीं रखेंगे जो संसार की आशीषों को प्राप्त करने का जरिया, और वो आपके पीछे चले। वैसा ही मन हमें दे प्रभु, हम अपने जालों को छोड़कर आपके पीछे चले। प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रिय स्वामी कि आप हमारे मध्य में हैं। प्रभु बहुत समय हो गया इन जालों को थामे हुए। हाँ प्रभु, बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं संसारिक चीजों का आत्माओं को जीतने के लिए। और आपके वचन में लिखा है प्रभु, केवल और केवल आपका आत्मा है जिसके द्वारा लोगों के मन बदलते हैं। और प्रभु मात्र छोटा सा वचन भी उनके हृदय को छेद देता है। हाँ प्रभु, होने पाए आज ये अपने जालों को छोड़कर यीशु आपके पीछे चले। हाँ प्रभु, आपके पीछे चले, समर्पण के साथ चले। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह, हर एक सुनने वाले पर दया कर। लॉर्ड, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में आ जाए, इनके जीवन में आ जाए प्रभु, और ये आपकी सेवा ईमानदारी से करें। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है अपने लोगों पे दया कर, इनका मन, इनका हृदय सिर्फ आपसे लिपटा हो। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम में होकर प्रार्थना पिता से मांगता, आमीन।